स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पुरानी अग्रवाल धर्मशाला, जहां पर भारत विकास परिषद शाखा सढौरा का दायित्व ग्रहण समारोह एवं परिवार मिलन समारोह इस वक्त आयोजित हो रहा है। तो आइए चलते हैं पुरानी अग्रवाल धर्मशाला में, जहां पर भारत विकास परिषद के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम आपको शामिल करते हैं। हमारे अध्यक्ष राजेश श्रीमान, महिला प्रमुख गुरदीप कौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष संदीप बरूटी जी, कृपया कर्तव्य ध्वनियां बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे आज के कार्यक्रम के शपथ प्रदाता डॉक्टर सतीश कंबोज जी, कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अतुल गोयल जी, आपसे भी विनम्र आग्रह है कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण कीजिए। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री गुरदीप गुलाटी जी, प्रिंसिपल और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र बिट्टू जी, कृपया जोरदार तालियों से हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत कीजिए। मेरा सभी माननीय सदस्यगणों और हमारे आज के अतिथिगणों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी गत वर्ष की टीम के सदस्य और हमारे विशिष्ट अतिथिगण जो भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं, वो सभी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने अपने कार्यों पर अपने पदभार संभाले हुए हैं और देश के समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं सर्वप्रथम अपने अतिथिगणों से और मंच के सदस्यों से विनती करूंगी कि केवल कृपया दीप प्रज्वलन करके हमारे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए। दीप प्रज्वलन के लिए बहन कनिका जी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम कनिका जी, इधर भी तो करें जरा, बुद्धि विनाशाय थोड़ा सा दीप ज्योति दीपाकम दीप ज्योति नमस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर् ज्योति नमस्तुते आरोग्यं सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। बुलाया कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों को सम्मान करें। आप तालियों में तालियां बजाने में बहुत दिलचस्पी हो रही है आज।
मैं नाम लेना चाहता हूँ जो हमारे रमेश जी बिट्टू, जिनका भी गगन गोयल जी ने परिचय कराया, वो किसी परिचय में सत्य में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके साथ श्री राम प्रखाराम जी जो झंडा के सरपंच हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो भी मंच पर आएँ और हमारे आदरणीय सदस्य नसीब जावेद जी और कमल सेन जी उनका पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें श्री प्रखाराम जी। एक बार जोरदार तालियां प्रखाराम जी के लिए, स्वागत के लिए अपना कमल सैनी और नसीब जावेद जी। नसीब जावेद जी एक बार आई भी टीम आंध्र सिंह का स्वागत है, अभिनंदन है। अध्यक्ष हैं और पूरा समय उस इसके कार्यकाल में इस समय बंदर अत्यंत परिवार को नहीं कराएंगे। पर जोरदार ताली हमारे हंस प्रधान जी के लिए। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल सढौरा के विद्यार्थियों द्वारा हरियाणवी संस्कृति को समर्पित हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसकी सभी के द्वारा मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। आप देख सकते हैं हरियाणवी ड्रेस के अंदर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के बच्चों द्वारा हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत किया गया। और साथ ही वहीं पर परिषद परिवार के सदस्यों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित तथा भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हुए उनकी बहादुरी को नमन करते हुए एक विशेष प्रस्तुति वहां पर दी गई। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो परिषद परिवार के थे। निवेदन करूंगी कि वो उनको पुरस्कार देकर सम्मानित करें। साथ ही साथ यहाँ के स्कूल से जो टीचर यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रीमती सरबजीत कौर जी, श्रीमान कवल सैनी जी, कितना वो भी मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एक समाचार चैनल स्टेट न्यूज 71 को भी प्रकाशित करते हैं और साथ ही साथ वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। मैं उनके बारे में जितना बताऊं उतना कम लगता रहेगा। उन्होंने अपने दम पर निःशुल्क एक योग साधना शिविर भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वो कितने ही व्यक्तियों को योग साधना के बल पर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का मंत्र बताते हैं। आप हमारे परिषद के प्रांतीय युवा संस्कार के पद पर असीम रह चुके हैं और कर रहे श्रीमान गोयल जी, सब प्रदाता के रूप में पधारे हमारे भाई डॉक्टर सतीश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्योग गुलाटी जी, माननीय हमारे रमेश जी, सबसे प्रथम तो अमित वादा जी की टीम को पूरी बधाई। जो एक पौधा हमारे हंसराज डांग जी के द्वारा लगाया गया था, पूरी मेहनत की थी, उस पौधों को आगे बढ़ाने का कार्य हमारे संदीप गुप्ती जी ने किया। दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचाया। उनके तैयार किए हुए हमारे युवा छोटे भाई इस टीम को संभाल रहे हैं, तो संदीप गुप्ती जी भी बधाई के पात्र है। फिर समाज को जागृत करने का कार्य है हमारी भारत विकास परिषद कर रही है। केवल आए, कार्यक्रम देखा, खाया पिया और चले गए। राष्ट्र में संस्कृति के कार्यक्रम हुए, हेलो हाय बोली और चले गए, गेट टुगेदर हो गया। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा है अपने धर्म के प्रति जागरूक होने की, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होने की। वो कार्य भारत विकास परिषद कर रहा है, ना केवल जरूरतमंदों की सेवा की बात, बच्चों को संस्कार करने की बात, और आज के इस टाइम जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है अपने धर्म के प्रति जागरूक। क्योंकि जब एक धर्म पूछकर कत्लेआम किया जाता है तो धर्म के प्रति तो जागरण होना ही पड़ेगा। अगर वो जागरूक होते, मानसिक रूप से तैयार होते, वो 26 लोग कत्लेआम के शिकार न बने होते। आज भारत विकास परिषद इस मुहिम में भी लगी है ताकि हम लोग मानसिक और शारीरिक रूप से भी फिट हों। ऐसा भारत विकास परिषद भी कार्य कर रही है। और इसी संदर्भ में 2 मिनट के लिए धर्म जागरण केंद्र, जिसके हमारे अध्यक्ष श्री नरेश बख्शी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ऐसा वातावरण जो आज हमारे धर्म के खिलाफ बनाया जा रहा है, धर्म को तोड़ने की बात की जा रही है,
ऐसे में धर्म को जागरण करने का कार्य धर्म जागरण के अंदर श्री 11 मुख्य हनुमान मंदिर परिसर सडोरा में पार्क में जो मंदिर का निर्माण हुआ है, केवल मात्र मंदिर का निर्माण नहीं, अपने धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य है, ताकि हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से फिट हो। अभी योग की बात हमारी बहन उमा जी कर रही थी, योग सिखाते हैं। अब योग में भी लाठी चलाना, अभी 4 दिन से लेडीज में लाठी सीख रही है। लाठी क्या है? आम लाठी, लेकिन वो किसी बंदूक से कम नहीं होती। एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज आवश्यकता है, अगर 100 आदमी हमारे सडोरा के ऊपर चारों तरफ से हमला कर दे, हम क्या करेंगे? तो एकदम से आप उत्तर देंगे, अपने घरों में छुप जाएंगे, दरवाजे बंद कर देंगे। हमारा उनका सामना करने के लिए कौन होगा? पुलिस स्टेशन में 4 पुलिस वाले हैं, कहाँ जाएंगे? हमें ही सामना करना, परिस्थितियाँ ऐसी बनती जा रही है कि हमें ही उनका सामना करना पड़ेगा। इस नाते से धर्म जागरण के अंदर 11 मुख्य हनुमान मंदिर परिसर जो है वो कार्य कर रहा है। भारत विकास परिषद का पूरा हमारा सहयोग है। तो मैं चाहूँगा कि आप धर्म जागरण के अंदर से कोई सुविधा शुल्क नहीं है, कोई मासिक शुल्क चंदा नहीं है, आप लोग जुड़े, केवल अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं। हम लोग अपने धर्म के प्रति अगर जागरूक ना होंगे तो आने वाला समय, आने वाली परिस्थिति जो क्या बनती जा रही है आपके सामने, चारों तरफ से घेराबंदी जो हो रही है, उसके प्रति में जागरूक रहना पड़ेगा। हम यहाँ पर आए, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हों, आए, कार्यक्रम देखा, नृत्य देखा, इनाम बटे, वाह भाई और चलो भाई बहुत बढ़िया प्रोग्राम संदीप प्रभु जी की टीम ने कर दी। लेकिन ना एक संस्कार क्या गया, मैं अपने राष्ट्र के प्रति क्या काम कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, तो मैं अपने सनातन धर्म से अपने बच्चों को क्या जोड़ रहे हैं, या केवल पश्चिमी संस्कृति CBSE या अंग्रेजी मीडियम के अंदर पढ़ के जो किस हवा के अंदर जा रहे हैं? क्या मेरे बच्चे रामायण के बारे में जानते हैं? मेरे बच्चे महाभारत के बारे में जानते हैं? धर्म जागरण के अंदर इस ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में सनातन धर्म पाठशाला लगाने जा रहा है। लगभग 1 से 7 दिन का हम शिविर लगाने जा रहे हैं। आप लोग उसके अंदर भी अपने बच्चों को भेजिए, ताकि बच्चों के अंदर, मैं कह रहा भारतीय की बात नहीं कर रहा, अपने हिंदुत्व का संस्कार उसके अंदर आए। हिंदुत्व का संस्कार आएगा तो भारतीय संस्कार वही संस्कार होता है। तो आपने मेरी बात को बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ रमेश जी का, जो हर धार्मिक और सामाजिक कार्य में आगे बढ़कर सहयोग करते हैं। और यहाँ पर भी जब कुछ हमारे साथी गए तो उन्होंने आना स्वीकार किया। दुलाटी जी भी ऐसे नए कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही पुराने परिचित हैं, हमेशा ही धर्म समाज योग आदि के कार्य में अलग अलग प्रकार से जितने भी आयाम हैं, हर आयाम का नेतृत्व अपने इलाके के अंदर चलाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद जो आप भारत विकास परिषद से जुड़े। और अंत में एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने धर्म के प्रति जरूर जागरूक हो। कोई भी, हम तो अपनी सारी संस्थाओं से निवेदन करते हैं, जितने भी सडोरा की संस्थाएं चल रही हैं, कि अब अपना उद्देश्य अपने लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करना, अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना। शोभा यात्रा निकालते उसका उद्देश्य भी अपना धर्म जागरण होना चाहिए। कोई आप रामलीला कर रहे हैं, कोई जागरण कर रहे हैं, कोई भजन संध्या कर रहे हैं, गणेश उत्सव कर रहे हैं, सबके पीछे अपना उद्देश्य अपने धर्म के प्रति जागरूक करना। वरना आने वाला समय कैसा होगा, आपके सामने एक नमूना कुछ लोगों ने दिखाया है। वो तो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और यही मुंह तोड़ जवाब हर नागरिक को, हर सनातनी को देना पड़ेगा। इसलिए एक जागरण की बहुत आवश्यकता है। तो आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत माता की। मेरा निवेदन है, मैं यहाँ से बोलूँगा, आप में सबने उच्चारण करना है अपना नाम भी और शाखा का नाम। मैं भारत विकास परिषद के जो भी आपका दायित्व प्रदान बोले का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की।
भारत माता की। आप सब न्यायाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो ताड़ी स्टेट 271 के लिए सुभाष शर्मा जी के लिए और आप सभी नवनियुक्त दायित्वधारियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज काफी सदस्य हमारे नरेश बख्शी जी का भी स्वागत है, चमन जी कश्यप जी उनका भी यहाँ पे स्वागत है, नीतू जी, सुदीप जोली जी, काफी सदस्य हमारे आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूँ कि सभी अपना स्थान ग्रहण करें। जो अभी सर पत्रकार है मैं अपना नाम बोलेंगे। भारत विकास परिषद की सदस्यता और उनकी अंतभूत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करती हूँ। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता, श्रम का संभव और विश्व बंधुत्व में मेरी दृढ़ निष्ठा है। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूं या करती हूं कि यथाशक्ति भारत के स्वर्णिम विकास के लिए सदैव सचेत रहूंगी और भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की जय। आप सभी नए सदस्यों का इस भारत विकास परिषद परिवार में आपका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूं जो हमारे पुराने सदस्य शारदांडी जी, दर्शनांडी जी, सीमा बांगा जी, गुरमीत कौर जी, रुचिका गोयल जी, इनका तिल लगाकर इनका स्वागत करें। और अवध जी से निवेदन करता हूँ, अवध जी और कमल जी आप भी जो हमारे जैन संसद का भी स्वागत कीजिए। अवध जी का भी बहुत हमारे हर उसमें योगदान रहता है। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने अमित सेठिया जी का भी जो हमारे इस कार्यक्रम में शुरू स्वागत का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो 11 पंचमुखी हनुमान मंदिर के सेवा बहुत ही निष्ठावान से सेवा करते हैं, आपका स्वागत अभिनंदन किशोर जी। और काफी सदस्य हमारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। का जो एक मिनट की रिपोर्ट इस पूरी कवर करने बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी। वैसे धन्यवाद तो नहीं, वो भी हमारे इस सदस्य को प्राप्त के सदस्य रह चुके हैं। एक बार जोरदार तारीफ सुभाष शर्मा जी के लिए। यही मांगना चाहूंगी कि मैं अपने पदभार पर रहते हुए अपने कार्यभार को पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण के साथ इसको निभाऊं। हमारे जो नए सदस्य हैं उनको भी हमारे परिषद के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आशा है हम सब मिलकर
बच्चे हो गए, सारे बच्चों के हो गए, किसका रह गया, ये किसका रह गया। यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। मैं अपने परिषद मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि वो अपने स्कूल में हर महीने के तीसरे शनिवार को एक बालिका मंच का आयोजन करते हैं और उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि इस मंच के माध्यम से समाज से विभिन्न अनुभूतियों को बुलाकर अपने बच्चों का मार्गदर्शन कराया जाए। और मैं बहुत ही आभारी हूँ श्रीमान गुरदीप गुलाटी जी की, जिनके सहयोग से हमारे भी परिषद के मई माह के 2 प्रकल्प पूर्ण हुए हैं। धन्यवाद श्रीमान गुरदीप गुलाटी जी। अब मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप मंच पर आइए। कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया जो है, जैसा कि ये जो प्रोग्राम है आपका जो है, तो ये 2 प्रोग्राम इकट्ठे आपके इसके अंदर है, दायित्व और परिवार मिलन। दायित्व में आपने देखा कि मेंबर्स ने एक शपथ ली है। उस शपथ लेने का मतलब क्या होता है कि हम सभी वैसे तो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन बार बार हमें इन चीज़ों के बारे में क्यों याद दिलाया जाता है, क्योंकि हमें भूलने की आदत है। इसी तरह से जो है जो ये शपथ दी गई है आप सबको जो है कि हम अपने कार्य के प्रति खाली ये नहीं कि एक मेंबर बन गए हम जो है कि हमारी दायित्व क्या होगा, एक नागरिक होने के नाते भी हमारा कुछ ना कुछ दायित्व बनता है। और उसकी भी एक हम जब इस धरती के ऊपर आगे शपथ अपने आप हो जाती है जो है, और वो हम सबको पूरा करना है जो है। तो एक नागरिक होने के नाते जो है तो मेरा भी एक सबका कर्तव्य बन जाता है कि जो भी हमारे जो है रूल रेगुलेशन है उनका पालन करें। खाली ये नहीं है कि हमें कुछ किसी के कहने की जरूरत पड़े या कोई संस्था आगे उस काम को करेगी, हमारा अपने आप भी एक फर्ज बनता है कि हम उन सभी कामों को पूरा करेंगे। सदस्यों, आपका इस भारत विकास परिषद शाखा सडौरा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और जो अपने प्रांत से आए हैं और मेरे जो आज के मुख्य अतिथि और अति विशिष्ट अतिथि, इस साधुरा की जैसी धरती पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। दायित्व ग्रहण समारोह के बारे में, जो आज दायित्व ग्रहण समारोह हुआ, जिन्होंने भी हमारा ये दायित्व लिया है, जो ये नई टीम दायित्व टीम बनी है, मेरा उनसे जिला की तरफ से निवेदन है कि अच्छे प्रकार से आप लोगों ने कार्य करना है। और जो हमने संकल्प लिया इस वर्ष, जो ये महीना हमारा चल रहा है संख्या, अपनी शाखा की संख्या बढ़ाना का, तो मैं अपने जो आज के अध्यक्ष अमित मंगल से निवेदन भी करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि हम जो इस वर्ष हमारी जो संख्या 50 है और आपने जो प्रांत में लक्ष्य ले रखा है 60 का, उसको भी आपने जल्द इस 15 दिन के अंदर पूरा करना है। ये मेरा आपसे निवेदन है कि जिला अध्यक्ष ये जिले की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन। और वैसे तो हमारे जिले में 6 शाखाएं हैं, सभी शाखाएं एक से बढ़कर एक कार्य कर रही हैं। वर्तमान में जो 6 शाखाएं हैं वो जगाधरी, सडौरा, यमुनानगर, रादौर, सरस्वती नगर और हुड्डा शाखा, ये 6 शाखाएं हमारी इस जिले में ये कार्य कर रही है। सभी शाखाएं एक से बढ़कर एक कार्य कर रही हैं। ये जो शाखा 1999 में ये शाखा आरंभ हुई थी और प्रभु की बड़ी अपार कृपा से इस शाखा में बहुत अच्छे लोग जब भी आए उन्होंने शाखा का नाम रोशन किया।
और ये इस समय शाखा पूरे प्रदेश में 5 बार प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया सढौरा शाखा में। और आप उसके सब आप उसी के ही आपके कारण ये जो इतने प्रकल्प इन्होंने लिए कि प्रदेश वाले भी हैरान हो जाते थे कि सढौरा शाखा क्या कर रही है। आज भी ये सढौरा शाखा हमारे संदीप पुत्री जी आदरणीय जो आज जिला अध्यक्ष पद पर हैं और इन्होंने जो इसको सींचा है, तो मैं यही कहूँगा एक अंगूठी तो होती है लेकिन उसके अंदर एक जो नग होता है उसका और ही महत्व होता है। तो आज हमारी उस अंगूठी का एक नग हमारे संदीप पुत्री जी जो हैं उनका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस शाखा को कहाँ से कहाँ लिया। हमारे तो 5 सूत्र जैसे आपको मालूम है कि हम संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण भाव हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक संग भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। ये केवल एक गीत नहीं था। अगर हम इसके एक एक शब्द को महसूस करें तो ये अपने आप में बहुत ही सार्थक है। बहुत ही एक एक शब्द जो है हमारी भारत माँ का इतना सुंदर विवरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें हर देवी को, हर एक बाला को देवी का रूप माना गया है और हर एक बच्चे को राम का। बालिका का उत्साहवर्धन करें। भारत माता की आज के भारत विकास परिषद शाखा सढौरा यमुनानगर, मैं प्रधान जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त किया। और ये परिवार मिलन, परिवार दायित्व का मैंने प्रधान जी को पूछा कि आपका प्रोग्राम क्या है, तो प्रधान जी ने बताया कि हम गरीब कन्याओं का और हमारा परिवार मिलन का आपस में मिलने का प्रोग्राम है। तो मैंने प्रधान जी को बोला कि मैं प्रोग्राम में आ जाऊँगा, मुख्य अतिथि आप किसी और को ही बना दूँ, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। तो प्रधान जी ने मुझे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आने का सौभाग्य प्राप्त किया। इससे मान सम्मान बढ़कर और कोई मान सम्मान नहीं है। और यहाँ पे आकर देखा हकीकत में ये परिवार मिलन है जो आज 10 बज रहे हैं। अभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम में 2 घंटे पहले आए थे वो सारे अपने प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और ये जो संस्था चलाई हुई है, कोई भी संस्था चलाने के लिए बहुत बड़ी, बहुत उसके लिए काम करना पड़ता है, मैनेजमेंट करनी पड़ती है, धन की भी आवश्यकता होती है। और सबसे पहले लोगों को जोड़ना, कोई भी छोटे से ही बड़ा बनता है। और जो मैंने देखा बहुत अच्छा प्रोग्राम और लोगों में उत्साह, आपस में मिलन, इससे बहुत अच्छा संदेश जाता है। और मुझे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। हमारे मास्टर जी जैसे ने बारामुखी का अभी 1 साल से प्रोग्राम तैयार किया, उसके लिए भी लोगों को जोड़ा। तो फर्स्ट में कोई भी संस्था ऐसा ही तरक्की करती है और अच्छे काम के लिए तो लोगों को सहदेव उनके साथ तैयार रहना चाहिए, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और ये भारत विकास परिषद मैंने जो देखा, ये बहुत अच्छी संस्था
मैं तो यही कहूँगा भगवान से कि दिन दुगनी रात चौगनी उल्टी करे। और हमारे लोग देखो आज के टाइम में नशा बहुत बुरी बला है और इससे बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसमें बच्चों को ये नहीं पता कि वो हमारी माँ है, बाप है। नशे ने बिल्कुल हमारा समाज, हमारे बच्चे बेबस कर दिए हैं। इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज का सबसे पहले पढ़ाई और संस्कार, अगर हम अपने बच्चों को संस्कार की तरफ लेके जाएंगे, ऐसी संस्थाओं से जोड़ेंगे तो अपने आप ही संस्कार, क्योंकि जैसा हम काम करते हैं वैसे ही बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। बहुत धन्यवाद। एक और निवेदन है, रेखा मिश्रा जी सॉरी विनीत सहगल जी अपने प्रवास करवाओगे साहब। विनीत जी समझ जी समाज में बहुत जरूरत है। आज आंटी हमारे पुराने सदस्य नरेश बिंदर जी भी यहाँ पे पहुंच चुका है। स्वागत राहुल मोदी आइए। ले गए मंच पर ले गए। मेरा निवेदन है सासू माँ से भी कि वो भी यहाँ पर आए मंच पर। परिवार आता है उसको आप एक बहुत तारीफ मानिए। वाह वाह बहुत बहुत धन्यवाद। एक आंटी जी गाड़ दो सासू माँ जी को। आशा बदामन जी, इसके बाद आशा बदामन जी जा रहे हैं। आ जाओ दिव्या अत्रे जी आइए आप यही। मुकेश अग्रवाल जी, रेखा अभिषेक भारद्वाज जी, अंजलि भारद्वाज, अभिषेक भारद्वाज, अंजलि भारद्वाज, पूरे परिवार में तक के सब जो संस्वेगण है सब संघ के ही हैं। ये संस्कार सारे संघ के हमें हम लोगों को मिले हैं। शारदा शर्मा जी, दो ढाई महीने पहले जब एक विभाग का कार्यक्रम था मेरे ख्याल से जो कुतुबपुर भूमि का, उसमें भी मंच संभाला, बहुत अच्छा मंच संभाला। वो दान कर रखा है उसको दान। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। राहुल देव जी, तो इसके बारे में दक्षानी साहब निवेदन करता हूँ कि छोटा सा हमारा जो ये स्वीकार करें। इतने बड़े नगर में बहुत नगर के आप मालिक हो तो एक छोटा सा हम चाहते हैं 2-4 साल पहले मैंने कहा था। धन्यवाद सदैव जी। एक निवेदन है जो भी ये पुरस्कार हमारे अध्यक्ष महोदय, इसके बाद हमारी पूर्व महिला गुरमीत कौर जी, इसी के को जाना पड़ेगा। मनोज काला जी सचिव हो, आपका भी इस मंच पे स्वागत अभिनंदन। काफी समय से आप इस मंच हार्दिक का स्वागत अभिनंदन। सर्व मनोकामना मंदिर बस स्टैंड वाला जो भारतीय का परिसर मंदिर है, तो इनके द्वारा जब हवन हुआ, आप यकीन माना हमको नहीं इतने मंत्र आते जितने इनको मंत्र आते हिंदू लोग। है बहुत अच्छा लड़का, होनहार लड़का है, बहुत ये बच्चा हरजेश दीमान जी, के सदस्य श्रीमान संदीप कुरुती जी, और मैं उनको ही बुलाना चाहूंगी कि वो भी अपने परिवार के सहित मंच पर आए। धन्यवाद जी, आपका हमेशा इस परिचय का आशीर्वाद रखता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब मैं हंसा डांग से निवेदन करता हूँ कि वो भी आगे मंच पर आए। और झंडा के जो सरपंच है श्री प्रखा राम जी, उनको भी करने की समिति देकर धन्यवाद प्रखा राम जी। प्रखराम जी धन्यवाद बिल्कुल जी। और ने स्कूल में निमंत्रण दिया कि आप हर महीने कार्यक्रम कर सकते हो। बहुत धन्यवाद गुलाटी साहब आपका।
शब्दकर्ता डॉक्टर सी जी और एक बार में जीते क्या बात है सदस्य आगे जाए। हाँ जी के बाद जी पीछे बढ़ो। योगेश जी आप भी एक बार अपने परिवार से रखे। योगेश यहाँ पे हमारे एक जो उनका स्कूल का फर्क लगा उसमें आयो बढ़ो। बहुत धन्यवाद योगेश जी का। और हमारे जयेंद्र बख्शी जी का भोजन का समय हो चुका है। कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक बार माँ भारती के चरणों में अपनी जयकारा लगाएंगे। भारत माता की वंदे। मंचासी एवं सभागार में उपस्थित सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ बंधुओं को मेरी नमस्कार, सादर वंदे, राम राम। अभी बीच में एक विषय आया, उस विषय में कहना चाहूँगा। नदी की धार कितनी ही सही, ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है, कहीं से ढूंढ लाओ एक नन्ही चिंगारी, इस दिए में बाती तो है। भारत के ऊपर आए संकट के काल में देश और धर्म के जागरण का एक विषय हमारे बीच आदरणीय सतपाल जी ने रखा। उसी जागरण के कनिष्ठ काम को करने की छोटी सी चिंगारी हम सबके बीच है और उस चिंगारी को जिंदा रखने का नाम आज हमारे बीच भारत विकास परिषद, जैसा कि नाम से ही विदित है, भारत के विकास के लिए जो संगठन काम कर रहा है उसका नाम है भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद का मूल मंत्र वयम राष्ट्राय जागरण वहितः, हम राष्ट्र का जागरण करने वाले पुरोहित हैं, हम लोगों को जगाने निकले हैं। इस मूल मंत्र के साथ सन 1963 से भारत के बीच, भारतीयों के बीच भारतीय संस्कृति के रक्षण, संरक्षण और अनुरक्षण का काम करने वाला संगठन भारत विकास परिषद आज आपके मध्य है। पूरे भारतवर्ष में 1700 से अधिक शाखाएं, 85,000 सदस्य परिवार, जैसा कहा परिवार मिलन, इस तरह के 85,000 परिवार पूरे भारतवर्ष में अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने नगर में, अपने अपने जिले में राष्ट्र जागरण का काम जिस झंडे के तले, बैनर के तले कर रहे हैं, उस झंडे का नाम भारत विकास परिषद। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, प्रबुद्ध लोगों से संपर्क करना, जिन लोगों के पास अधिकता है, संपन्नता है। संपन्नता 3 प्रकार की, बौद्धिक संपन्नता, संस्कार है, ज्ञान है, धन की संपन्नता, धन है, राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, और समय की संपन्नता, जो अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, परिवार से मुक्त हो चुके हैं और समय देश के जागरण के लिए लगाना चाहते हैं। उस तरह के लोगों से संपर्क करना, उनके सहयोग से समाज में संस्कारजनक कार्य करना। किसी भी देश का, किसी भी संस्कृति का रक्षण, उसका संवर्धन छात्रों के माध्यम से हो सकता है, नौनिहालों के माध्यम से हो सकता है। आज छोटे छोटे बच्चों ने, परिषद परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति की और एक देशभक्ति का संदेश हम सबके मध्य रखा। लगभग 1 माह पहले घटना हुई, उस घटना को लेकर के भारत का विचार कैसा होना चाहिए। हम भारतीय हैं। एक बच्ची ने गाना सुनाया, इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, उसी गीता के ज्ञान की बात कुरुक्षेत्र के संदेशों का साथ समझ में आता है। अताताई का वध कर डालो, गीता धर्म बताता है। समझौते हो में जोगे या निर्णय किसी अदालत के, कोई मसला सुलझ नहीं पाता बिना किसी शहादत के। उसी संदेश को, उसी गीता और ज्ञान के संदेश को चिंतार्थ करती हुई प्रस्तुति आज हमारे नौनिहालों ने हमारे बीच रखी।